नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मानगो नगर निगम चुनाव को असंवैधानिक बताकर संयुक्त ग्राम सभा के लोग उतरे सड़कों पर। कदमा शास्त्री नगर के घरों में पथराव से लोग भयाक्रांत, कई लोग चोटिल, पुलिस से लगाई गुहार। वेतन की मांग को लेकर मजदूरों ने नुवोका विस्टा कंपनी गेट को घंटों किया अवरुद्ध। मोटर्स में कार्यरत 15 ठेका मजदूरों को बिना नोटिस काम से निकाले जाने पर एटक का जोरदार प्रदर्शन। परसुडी में मोबाइल टावर लगाए जाने के विरोध में बस्तीवासी उतरे सड़कों पर। डीजल ऑटो को 15 दिनों में सीएनजी में बदलने का फरमान, टेम्पो चालक संघर्ष यूनियन ने जताया विरोध। खालिस्तान समर्थक गुरुपाल सिंह पन्नू के विवादास्पद बयान से देश भर में विरोध जारी, खालिस्तान का फूंका पुतला। और आदित्यपुर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर चोरी गई पल्सर को किया बरामद, एक गिरफ्तार। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। संयुक्त ग्राम सभा संघर्ष समिति ने मानगो नगर निगम और निकाय चुनाव को असंवैधानिक बताते हुए इसके खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। उनका दावा है कि पूरे मानगो क्षेत्र आदिवासियों की भूमि पर बना है और दस्तावेजों की जांच की जाए। उन्होंने कहा कि चुनाव को तत्काल रद्द नहीं किया जाता है तो वे अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। एक ओर मानगो नगर निगम चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई है, चुनावी रणभेरी भी बच चुकी है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने स्तर से चुनाव लड़ने की तैयारियां भी कर ली है, तो दूसरी ओर संयुक्त ग्राम सभा संघर्ष समिति के बैनर तले आदिवासी मूल के लोगों ने इस चुनाव को पूरी तरह से असंवैधानिक बताते हुए आंदोलन शुरू कर दिया है। उनका नेतृत्व डैम कसोए कर रहे थे। सभ्यता संस्कृति के अनुसार ही चलेगा। मानव नगर में चुनाव होने देंगे आप लोग? हम लोग पूरी तरह से खारिज कर चुके हैं और राज्य सरकार भी इसको खारिज करेगी और हम लोग इसी विश्वास के साथ आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और हम लोग हेमंत सोरेन के पास जाएंगे और हम लोग का कहना है नगर आवास विभाग की ओर से जो भी आज सूचना जारी हुआ है वो पूरी तरह से असंवैधानिक है और इस असंवैधानिक आदेश को वापस लेते हुए उस क्षेत्र के आदिवासियों का जमीन का जाँच हो और पूरे मानवों का जांच होना चाहिए। हम लोग जुडिशियल में जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और ऐसे तो सरकार के खिलाफ में हम लोग पीपुल्स मूवमेंट जन आंदोलन करेंगे, जनता की आवाज़ को बुलंद करेंगे और जनता की आवाज़ को सरकार तक, झारखंड सरकार तक। जोजोपेड़ा सीमेंट प्लांट, जिसे अब नुवोको विस्टा प्लांट भी कहा जाता है, में मजदूरों के शोषण का मामला प्रकाश में आया है। शुक्रवार को सैकड़ों मजदूरों ने वेतन की मांग को लेकर कंपनी गेट को घंटों अवरुद्ध कर दिया। बाद में आश्वासन के बाद करीब 3 घंटे बाद गेट को जाम मुक्त किया गया। जोजोबेड़ा सीमेंट प्लांट, जिसे अब नुवोको विस्टा के नाम से जाना जाता है, यहाँ मजदूरों ने जोरदार आंदोलन आरंभ कर दिया है। सैकड़ों मजदूरों ने बकाया वेतन की मांग को लेकर कंपनी गेट को घंटों अवरुद्ध कर दिया। बाद में ठेकेदार द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद आंदोलन समाप्त किया गया। क्या मामला था? मामला था कि 2-2 महीना से वर्कर लोग का पेमेंट नहीं हो रहा है, जिसके तहत त्राहिमाम मचा हुआ है और आए दिनों आजकल करते करते आज 22 तारीख हो गया, वेतन नहीं मिला, सबका कैसे रोजी रोटी चलेगा, मजदूर सब है। इसलिए मुद्दे को लेकर आज गेट जाम था। आज फ़ोन मिला है कि आज सबका पेमेंट चला जाएगा। उधर कदमा शास्त्री नगर के लोग इन दिनों घरों में हो रहे पथराव से परेशान और भयाक्रांत है। पत्थरों से अभी तक कई लोग चोटिल भी हुए हैं और घरों में रखे सामान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। पत्थर कौन चला रहा है और इसके पीछे उनका मकसद क्या है, ये अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रहा है। पीड़ित लोगों ने कदमा पुलिस से सहायता की गुहार लगाई है। कदमा शास्त्री नगर के लोग एक अजीबोगरीब परेशानी से गुजर रहे हैं। क्षेत्र में घरों पर लगातार पथराव जारी है। ये सिलसिला पिछले कई दिनों से जारी है। पत्थर कौन चला रहा है और क्यों, ये किसी को नहीं पता। पत्थरों से कई लोग चोटिल भी हो चुके हैं और घरों के सामान, दरवाजे, खिड़की भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लोग डर से घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। शुक्रवार को लोगों ने कदमा थाने में जाकर मदद की गुहार लगाई है। मैं शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 2 का निवासी संदीप कुमार यादव हूँ। मेरे घर में आए दिन 2 दिन से रोज़ पथराव हो रहा है, करकट तोड़ दिया जा रहा है और जो मतलब हमारे भरेदार है, रेंटर वगैरह है, वो सब अब घर छोड़ के भागने के उसमें है, कगार में, क्योंकि वो बहुत तंग हो गए। कभी घर का ईटा चोरी हो जाता है, कभी शीशा फोड़ दे रहा है, कभी करकट तोड़ दे रहा है।
इकलौता हम लोग का वहाँ हिंदू परिवार है, हम लोग बहुत तंग है। अभी करीब 5-6 महीना पहले हम लोग से लड़ाई झगड़ा भी किया गया था। तो ये सब हो सकता है कुछ प्लानिंग हो। अब तो ये हम नहीं जान रहे कौन है, क्योंकि हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं, तुरंत ईटा चलता है, कौन कहाँ भागता है पता नहीं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय सिंह को रांची महानगर के सदस्यता प्रभारी बनाए जाने के बाद जिला कांग्रेस मुख्यालय तिलक पुस्तकालय में एक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव द्वारा अजय सिंह को उक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। तिलक पुस्तकालय में पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय सिंह को रांची महानगर एवं ग्रामीण के सदस्यता प्रभारी बनाए जाने की खुशी में बिष्टपुर तिलक पुस्तकालय में अभिनंदन समारोह का आयोजन हुआ। गौरतलब है कि विगत दिनों पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्य मंत्री रामेश्वर उरांव के द्वारा ये पदभार अजय सिंह को सौंपा गया है। गुरुवार को उनका अभिनंदन समारोह का आयोजन बिष्टपुर में हुआ। इस दौरान पार्टी के जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण उपस्थित थे, जिन्होंने सदस्यता प्रभारी अजय सिंह का स्वागत किया। वहीं बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि पार्टी के द्वारा दिए गए जिम्मेदारी का वे निर्वहन बखूबी करेंगे। ये है कि हम राज्य के और इस जिला के हमारे मित्र भाई विजय खान जी, जो हमारे इस जिला के सम्मानित अध्यक्ष हैं, मजबूत अध्यक्ष हैं, और सारे जिला कमेटी के साथियों ने अपने जिला से जब भी किसी व्यक्ति को, रामेश्वर उरांव जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, माननीय वित्त मंत्री जी ने कोई जिम्मेवारी दिया है, तो ये सारे लोग इस परिवार के इस सिलेक्शन से रामेश्वर उरांव जी और हमको इन्होंने बधाई दिया। ये एक संगठन का इससे मजबूत परंपरा नहीं होता है कि हर कार्यकर्ता जिला के जिला अध्यक्ष के परिवार का सदस्य होता है। और मैं जब रांची का मुझे काम करने का रांची महानगर और ग्रामीण में मौका मिला है, तो इस जिला के विजय जी के सारे साथियों ने, जो भी जिला कमेटी होता है, जिला कमेटी के जितना फ्रंटल साथी हैं और जिला कमेटी के जितने वरिष्ठ साथी हैं, सबने मिल के जो सम्मान दिया, इससे काम करने में आदमी का ऊर्जा बढ़ता है। अपने जिला अध्यक्ष, अपने जिला कमेटी के प्रति आदमी का सम्मान बढ़ता है कि लोग जो भी काम करना है। मैं सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री वित्त झारखंड सरकार डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे जिले पूर्वी सिंहभूम से हमारे पार्टी के ऊर्जावान और लोकप्रिय नेता, जनता के बीच सुख दुख में रहने वाले पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भाई अजय सिंह जी को जिस तरीका से रांची जैसे महत्वपूर्ण ग्रामीण और महानगर दोनों की जिम्मेवारी दी गई है, ये हम सभी कांग्रेस जनों के लिए गर्व की बात है। ये सिर्फ अजय सिंह जी के लिए गर्व की बात नहीं है। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि आज जिस तरीके से हमारे कांग्रेस जनों ने उत्साह दिखाया है, उससे यह प्रतीत होता है कि सही में अजय सिंह जी इस जिले के नहीं, पूरे झारखंड के नेता हैं। टाटा मोटर्स कंपनी में कार्यरत 15 ठेका मजदूरों को पिछले दिनों काम से बैठा दिया गया। इतना ही नहीं, ठेकेदार द्वारा उन्हें बकाया वेतन का भुगतान भी नहीं किया गया है। गुरुवार को एटक जिला कमेटी द्वारा कंपनी गेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन करते हुए मजदूरों को उनका अधिकार दिए जाने की मांग उठाई गई है। टाटा मोटर्स कंपनी में विगत वर्ष लगभग 15 ठेका मजदूरों को काम से बैठा दिया गया था और ठेकेदार द्वारा उनके फाइनल भुगतान अब तक नहीं किया गया है। इसके विरोध में एटक जिला कमेटी ने कंपनी गेट पर प्रदर्शन किया। के इंटरप्राइजेस नामक ठेकेदार के द्वारा इन मजदूरों को काम से बैठा दिया गया है और जब मजदूरों ने अपने बकाया वेतन, ग्रेच्युटी की मांग की तो उन्हें देने से इनकार कर दिया गया है। कंपनी प्रबंधन को भी इसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी है। बावजूद इसके कंपनी प्रबंधन ने इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की। गुरुवार को एटक जिला कमेटी ने इस मामले को लेकर कंपनी गेट पर प्रदर्शन किया। एटक जिला सचिव अंबुज ठाकुर ने कहा कि कंपनी प्रबंधन को अब खुद इस मामले में संज्ञान लेते हुए मजदूरों को न्याय दिलाना होगा। जिंदाबाद, काम से बैठा के मजदूरों को पेमेंट देना होगा, काम से बैठा के मजदूरों को पेमेंट देना होगा। बिल्कुल मजदूरी में जिंदाबाद, बिल्कुल मैनेजमेंट होश में आओ। दिसंबर 2020 में यहाँ पर ARC मजदूर जो काम करते थे, बरसों से काम करते थे, उनको डीके इंटरप्राइजेज नामक ठेकेदार के द्वारा बैठा दिया गया। बैठाने के बाद इन तमाम मजदूरों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमारा 2 माह का जो वेतन है उसको दिया जाए, अगर आप बैठा रहे हैं तो हमारा फाइनल सेटलमेंट के साथ ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाए। आज तक उस पर सुनवाई नहीं हुई है। अंततः मजबूरन हमको गेट पर आना पड़ा है। हमने आज आकर के मैनेजमेंट से मांग किया है कि आप जल्द से जल्द इन तमाम मजदूरों के बारे में सोचें।
उधर परसूटी के शंकरपुर में लगाया जा रहा है मोबाइल टावर का विरोध बस्ती वासियों ने करना शुरू कर दिया है। इसको लेकर बस्ती वासियों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा है। उनका कहना है कि बस्ती में पूर्व से ही 2 टावर लगे हुए हैं। परसूटी थाना क्षेत्र के शंकरपुर के ग्रामीणों ने बस्ती में लग रहे मोबाइल टावर का जोरदार विरोध आरंभ कर दिया है। इसको लेकर बस्तीवासियों का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां बस्तीवासियों ने राज्य के मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा है। सौंपे गए मांग पत्र के माध्यम से बस्तीवासियों ने बताया कि बस्ती में पूर्व से ही 2 मोबाइल टावर लगे हुए हैं। नेटवर्क की कोई समस्या नहीं है, बावजूद इसके 100 मीटर की दूरी पर मोबाइल टावर लगाया जाना काफ़ी संदेहास्पद है। हम लोग शंकरपुर परसूटी से आए हुए हैं। वहाँ पे एक 5G टावर का निर्माण किया जा रहा है। वहाँ पे पहले से ही 100 मीटर के दायरे पे 2 टावर लगी हुई है, जिससे हम लोग को सिग्नल की कोई समस्या नहीं होती है। हम लोग चाहते हैं कि जो भी टावर अभी जो लग रही है उसको यथाशीघ्र बंद किया जाए। इसके लिए हम लोग डीसी के माध्यम से सीएम महोदय को एक पत्र ज्ञापन कर रहे हैं। क्या दिक्कतें आ रही है टावर लगाने से? इससे दिक्कतें हो रही है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक निकलती है। राज्य भर में अब कुछ ही दिनों में डीजल ऑटो सड़क पर नजर नहीं आएंगे। परिवहन विभाग ने डीजल ऑटो को सीएनजी में कन्वर्ट करने का फरमान जारी कर दिया है और इसके लिए 15 दिनों का वक्त दिए गए हैं। हालांकि टेम्पो चालक संघर्ष यूनियन ने इस फरमान का विरोध आरंभ कर दिया है। राज्य परिवहन विभाग के निर्देश पर राज्य भर में डीजल ऑटो पर प्रतिबंध लगाने का फरमान जारी कर दिया गया है। बीते दिनों जमशेदपुर परिवहन विभाग की ओर से ऑटो चालकों को 15 दिनों के भीतर डीजल ऑटो को सीएनजी में कन्वर्ट करने का फरमान जारी कर दिया गया है। इसको लेकर झारखंड टेम्पो चालक संघर्ष यूनियन द्वारा गुरुवार को जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपते हुए परिवहन विभाग के निर्देशों पर पुनर्विचार किए जाने की मांग की है। इस संबंध में एनसीपी नेता सह यूनियन के संरक्षक डॉक्टर पवन कुमार पांडे ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण ऑटो चालकों का हाल बुरा है। ऐसे में उनके लिए अचानक से विभाग के निर्देशों का पालन करना संभव नहीं है। 6 महीने के भीतर जमशेदपुर में डीजल ऑटो का परिचालन बंद होगा, ऐसा परिवहन विभाग का निर्देश आया। हम लोगों का कहना है कि 18,000 ऑटो यहाँ चलते हैं, उनका परिवार अगर आप अचानक में बंद कर देंगे तो वो कैसे चलेगा? क्योंकि वो लोग खुद बैंकों से ऋण लेके EMI भरते हैं। उन्होंने 15 साल का टैक्स दिया हुआ है। अब अचानक में अगर उनका ऑटो का परिचालन बंद हो जाएगा तो वो लोग कैसे बैंकों का ऋण चुकाएंगे और अपना परिवार कैसे पालेंगे? खालिस्तान समर्थक गोपाल सिंह पन्नू के विवादित बयान के बाद देश भर में विरोध आरंभ हो चुका है। शहर में हिंदू राष्ट्र सेना की ओर से जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया और खालिस्तान का पुतला फूंका गया। खालिस्तान समर्थक गुरुप्रलाव सिंह पन्नू की विवादित बयान के बाद देश भर में विरोध शुरू हो गया है। बुधवार को जमशेदपुर में हिंदू राष्ट्र सेना की ओर से खालिस्तान का पुतला दहन करते हुए खालिस्तान के समर्थन में विवादित बयान देने वाले गुरुप्रलाव सिंह पन्नू को खुली चुनौती दी गई है। हिंदू राष्ट्र नेता के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पंजाब को हिंदुस्तान का अभिन्न अंग बताया और कहा कि पाकिस्तान के इशारे पर देश के बाहर बैठे गद्दार खालिस्तान का समर्थन कर यहाँ विद्रोह फैलाना चाहते हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता के जय, भारत माता के जय, जिंदाबाद मुर्दाबाद, गद्दारों को गोली मारो सालों को, खालिस्तान मुर्दाबाद। खालिस्तान के भाव का पुतला जलाया गया है, किसी विशेष व्यक्ति का नहीं। जिसकी मांग खालिस्तान है उसके भाव का हम लोग पुतला जला रहे हैं। और खालिस्तान क्या है आपको जानकारी दे देना चाहता हूं। पंजाब जो हमारे हिंदुस्तान का, हमारे देश का एक अटूट हिस्सा है, जिस पर हर एक हिंदुस्तानी का हक है, उस पंजाब को तोड़कर एक अलग देश बनाने की मांग करने वाले वो देश के गद्दार हैं, वो आतंकवादी हैं हमारे लिए। मंत्री एवं क्षेत्र के विधायक चंपाई सोरेन ने गुरुवार को सदर अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में ऑक्सीजन युक्त PCIU वार्ड का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने सखी ऑन स्पॉट केंद्र का भी शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि महिला की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है। मंत्री सह स्थानीय विधायक चंपाई सोरेन ने गुरुवार को सदर अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में ऑक्सीजन युक्त PICU वार्ड का उद्घाटन किया। इसके अलावा जिला मुख्यालय के समीप सखी ऑन स्पॉट सेंटर का भी शिलान्यास किया। इस मौके पर मंत्री चंपाई सोरेन ने बताया कि झारखंड सरकार लगातार राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इसी कड़ी में सखी ऑन स्पॉट सेंटर की स्थापना की जा रही है, जहां सामाजिक हिंसा या किसी अन्य प्रताड़ना के शिकार महिलाओं को इंसाफ दिलाने का काम किया जाएगा।
सभी में ऑक्सीजन सर सभी में है और ऑक्सीजन का और इसीलिए साइड में सर एक अच्छा संदेश, अच्छा कदम। और ये जो आज यहाँ पर हम लोग अभी पहुँचे हैं, महिला ऊपर में जो अत्याचार, बहुत प्रकार के अत्याचार, और यहाँ से उसको समाधान का रास्ता निकाल। महिला ग्रामीण क्षेत्र का या शहरी क्षेत्र का महिला बहुत कुछ बोलने के लिए अपने आप साहस नहीं करती। ऐसे समय में ये जो सेंटर है उसको सहयोग देने का और उनका साथ जो अत्याचार हुआ उसको न्याय दिलाने तक यहाँ से महिला थाना से भी संपर्क है और उस महिला को न्याय मिल सके। सरायकेला खरसवा जिले के कुजू नदी के तट पर रूंगटा स्पंज कंपनी द्वारा अवैध रूप से चहारदीवारी निर्माण कार्य का विरोध 13 गांव के मानकी मुंडा के साथ स्थानीय विधायक दीपक बिरुआ ने उपायुक्त से की है। सरायकेला और चाईबासा जिले के बीच से होकर गुजरने वाली कुजू नदी के किनारे रूंगटा स्पंज एंड आयरन कंपनी द्वारा नदी के तट पर बाउंड्री वॉल कराए जाने के विरोध में गुरुवार को चाईबासा के 13 गाँवों के मानकी मुंडाओं के साथ स्थानीय विधायक दीपक बिरुआ जिले के उपायुक्त से मिलकर सरायकेला जिला मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान मानकी मुंडा एवं विधायक दीपक बिरुआ ने रूंगटा कंपनी द्वारा कराए जा रहे बाउंड्री वॉल के निर्माण कार्य को तत्काल रोके जाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने से नदी का बहाव विपरीत दिशा में होने लगेगा। इससे आसपास के 23 गांव प्रभावित होंगे। वहीं मानकी मुंडाओं ने भी कंपनी के इस कार्य को लेकर कड़े शब्दों में आपत्ति जताई है। पास कंपनी रूंगटा के द्वारा जो बाउंड्री वॉल जो किया जा रहा है उससे वो एरिया तो पड़ता है सरायकेला में, राजनगर में पड़ता है, बट बाउंड्री वॉल थोड़ा ऊपर करने से, लैंड फिलिंग करने से उनका एक कंसर्न है कि कल के दिन में यदि फ्लड्स ज़्यादा होगा तो उनके साइड में पानी फ्लडिंग करने की संभावना है। तो इस संबंध में विधायक जी भी बता रहे थे कि जब तक लोगों का जो कंसर्न्स हैं उसको एड्रेस नहीं किया जाता है। आप लोगों की रूंगटा कंपनी जो नदी क्षेत्र, हम लोगों का क्षेत्र में अतिक्रमण करके दीवार खड़ा कर रहे हैं, जिससे नदी का पानी हम लोग के गांव की ओर ढकेला जाएगा, जिससे हमारा खेती ज़मीन और गांव भी डूबने की संभावना है, जिससे हम लोग काफ़ी भयभीत हैं। और उससे वहाँ के कुछ कर्मचारी ठेकेदार लोग से बात करने पर वो लोग बात में गाली बकते हैं और उसके बाद में झूठा केस में फंसाने का बात करते हैं। उधर आदित्यपुर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर कल्पनापुरी निवासी बाबूलाल दास की चोरी गई पल्सर बाइक को बरामद करते हुए एक युवक को हिरासत में लिया है। सरायकेला खरसवा जिले के आदित्यपुर थाना पुलिस ने 24 घंटे के भीतर कल्पनापुरी निवासी बाबूलाल दास की बाइक चोरी होने का खुलासा करते हुए RIT थाना क्षेत्र से रतन नाग और आदित्यपुर थाना क्षेत्र के अलकतरा ड्रम बस्ती से बॉबी लोहार नामक युवक को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 21/7/2021 को बाबूलाल दास के द्वारा एक आवेदन दिया गया कि उनका पल्सर मोटरसाइकिल उसके घर के सामने से अज्ञात अभियुक्तों के द्वारा चोरी कर लिया गया है। मामला को संगीनता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय के निर्देशन में एक टीम की गठन की गई और उस टीम के द्वारा उक्त चोरी गए मोटरसाइकिल को रतन नाग और बाबू लोहार के निशानदेही पर रतन नाग के घर पर से बरामद किया गया। नशे के खिलाफ सरायकेला खरसवा पुलिस द्वारा लगातार चलाए जा रहे अभियान में एक और सफलता हाथ लगी जब 25 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ मोहम्मद हैदर नामक युवक को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से नकद 6,000 रुपये भी बरामद किए गए हैं। सरायकेला खरसवा जिले के कपाली OP क्षेत्र के किदराडी में ब्राउन शुगर बेच रहे हैदर उर्फ सफदर उर्फ सोनू को पुलिस ने धर दबोचा है। हैदर कपाली TOP का रहने वाला है। आदित्यपुर से ब्राउन शुगर का पुड़िया लेकर उसे आदित्यपुर, कपाली एवं अन्य जगहों में उसे बेचता है। कपाली OP प्रभारी विनोद कुमार सिंह ने गुप्त सूचना के आधार पर बुधवार की देर शाम हैदर को गिरफ्तार किया। चांडिल SDPO संजय कुमार ने SDPO कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर हैदर उर्फ सफदर को 25 पुड़िया ब्राउन शुगर और नकद 6,000 रुपयों के साथ गिरफ्तार किया है। कपाली के TOP चौक के पास केंद्रीय स्कूल मैदान के पीछे
कुछ सूचना मिली थी कि वहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं जो ब्राउन शुगर की बिक्री कर रहे हैं, नए नए लड़कों को बेच रहे हैं। इसी सूचना पे थाना प्रभारी कपाली 177 के साथ वहाँ गए और भागते हालत में एक लड़के को पकड़ा जिसका नाम हैदर है। ये ब्राउन शुगर 25 पुड़िया ब्राउन शुगर का पकड़े गए। ये कहीं अन्यत्र से ला के इस क्षेत्र में जो है घूम के 100 रुपये पर पुड़िया के दर से बेचते थे। आजसू पार्टी पूर्वी सिंहभूम जिले के सभी प्रखंड पदाधिकारियों के साथ पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने वर्चुअल संवाद किया और सभी का अभिनंदन किया। साथ ही उन्होंने सभी प्रखंड पदाधिकारियों को पार्टी की नीति और सिद्धांतों की शपथ दिलाई। आजसू पार्टी पूर्वी सिंहभूम जिले के सभी प्रखंड पदाधिकारियों का अभिनंदन समारोह सह शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सभी प्रखंड पदाधिकारियों संघ परिचायक बैठक हुई। तत्पश्चात पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो वर्चुअल संवाद कर सभी पदाधिकारियों संग रूबरू हुए और पार्टी के सभी सम्मानित प्रखंड पदाधिकारियों को पार्टी के नीति सिद्धांतों की शपथ दिलाई। का जो कार्यक्रम है जुलाई में जिला कमेटी हम लोग बैठेंगे। जिला कमेटी में जो निर्णय लेंगे उस जगह जाएंगे। 8 अगस्त को शहीद निर्मल महतो शहादत दिवस के उपलक्ष्य में पार्टी ने तय किया है कि ओबीसी आरक्षण 27% लागू कराने के लिए ये पार्टी उस दिन शहीद निर्मल महतो के पदाधिकारी को केंद्रीय समिति के निर्णय के आलोक में पूरे प्रदेश भर में प्रखंड कमेटी का पुनर्गठन और विस्तार हुआ और पुनर्गठन के बाद केंद्रीय अध्यक्ष महोदय का एक निर्देश आया कि सभी प्रखंड के पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण अभिनंदन के साथ साथ उनके साथ वर्चुअल संवाद एक कार्यक्रम करना है। साक्षी क्षेत्र के दुकानदारों ने मापतौल विभाग की मनमानी पर रोक लगाने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे और उन्होंने दुकानदारों से पैसे की उगाही करने का गंभीर आरोप भी लगाया है। साक्षी थाना क्षेत्र के तमाम दुकानदार अपनी फरियाद लेकर झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पहुंचे। साथ ही मापतौल विभाग के मनमानी पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाना चाहिए और तमाम शुल्क की तालिका लगानी चाहिए। आज हम लोग युवा कांग्रेस की ओर से सारे दुकानदार भाई जितने भी दुकानदार भाइयों के साथ में आए हैं जो टेल्को स्थित तराजू बटखारा माप तौल का जो कार्यालय है उस कार्यालय में बहुत ही भ्रष्टाचार अनियमितता बरता जा रहा है। बरता यह जा रहा है कि वहाँ पर कार्यालय नाम का ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि जिससे लगे कि वो कार्यालय है। जो बटखारा तराजू बटखारा का जो तय सीमा होना चाहिए था वहाँ पर एक भी ऐसा सूची नहीं है और हम लोग 5 मांग सूत्र यहाँ पर आज देने के लिए आए हैं कि उस कार्यालय में एक ऑनलाइन व्यवस्था हो कि या कोई भी जिसे जो रेन्यूअल करवाने के लिए जाता है तो ऑनलाइन का व्यवस्था होना चाहिए। यहाँ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर यूं ही जारी रहेगा। तो आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है। आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता 1st फ्लोर सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 0657295615 हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सेवक पूजा भंडार।
आयुर्वेद अपनाएं और अपने परिवार को महामारी के प्रकोप से बचाएं। हमारे यहाँ हर तरह की आयुर्वेदिक दवाएं उपलब्ध हैं। साथ ही पूजन सामग्रियाँ, हर प्रकार के शुद्ध मसाले और प्राकृतिक जड़ी बूटियों का भंडार। सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टपुर। फ़ोन नंबर 0657 23200075। बवासीर से अब घबराना क्या। चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। डटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031612032। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. गायत्री शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम। गायत्री शिक्षा निकेतन शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन